हेलो बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 250 सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर वाज सील्ड ऑफ ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर एट द प्रेशर ऑफ 10 to the power -3 mm of Hg at 27 डिग्री सेल्सियस। कंप्यूट द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन द बल्ब। आपके लिए दिया गया है एवोगाड्रो कांस्टेंट 6 × 10⁻23 मोल इनवर्स एंड आर का वैल्यू दिया गया है 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। कैलकुलेट द मीन डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन दिस प्रेशर। आपके लिए बताना मीन डिस्टेंस क्या होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करता हूँ। तो मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी भी इक्वल टू एन आर टी। क्लियर है? तो यहाँ से लिख सकता हूँ एन इक्वल टू पी वी बाई आर टी। तो यहाँ से आएगा एन इक्वल टू 250 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वॉल्यूम के लिए बात करूँ। सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, वॉल्यूम निकालता हूँ। ठीक है, अब हम जानते हैं पी भी, क्योंकि भी का वैल्यू दिया गया है आपके लिए 250 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। अब पी की बात करें तो अभी मैं पी की जगह पी रख देता हूँ। आर की जगह 8.314 इंटू टी की बात करूँ, टी इक्वल टू मेरे पास होता है कैपिटल टी इक्वल टू होगा कितना 273 प्लस 27, दैट इज कैपिटल टी होगा 300। ये हो गया 300। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रेशर की तो P इक्वल टू कितना होता है एच रो जी। P की जगह P, H का काम किसने किया 10⁻³ इंटू इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया। रो की बात करें तो 13.6, जी की बात करें तो कितना 10। तो यहाँ से मेरे पास P का वैल्यू निकला 133.33 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ से मेरे पास P का वैल्यू निकला। तो मैं लिख सकता हूँ N इक्वल टू 250 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 133.33 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइड बाई 8.314 इंटू 10⁻⁻3। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल आ गया 1.336 इंटू 10⁻⁻8। ये मेरे पास आ गया नंबर ऑफ मोल। अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n इंटू एन ए। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कैपिटल N इक्वल टू 1.336 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 6.023 10⁻23। इसको जैसे ही मैंने सॉल्व किया तो कैपिटल N इक्वल टू निकल के आ गया 8.02 इंटू 10⁻15 एयर मॉलिक्यूल्स। मतलब समझिए बल्ब के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इतना होंगे। ठीक है, अब देखिए अगला आपको निकालना मीन डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन दिस प्रेशर। अब मुझे निकालना है मीन डिस्टेंस। देखिए मीन डिस्टेंस निकालने के लिए मैं लिख सकता हूँ कि सबसे पहले मॉलिक्यूल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा। तो मैं लिख सकता हूँ ईच मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई V बाई एन ए। अब देखिए जहाँ भी क्या है आपके पास वॉल्यूम जो दिया गया है 250 इंटू 10⁻⁻6 एन ए 6 इंटू 10⁻23। क्लियर है? अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास निकल के आता है, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 10⁻23 दिया गया है। अब इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो कितना हो जाएगा 29 में से गया 28। तो ऐसा इसका जो रेंज आ रहा है तो मैं इस रेंज को लिख सकता हूँ V बाई एन ए। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ V बाई एन ए का मेरे पास जो रेंज होगा वो कितना आएगा 25/6 इंटू 10⁻⁻29 -28 मतलब क्या है, ये तो V बाई एन ए। अगर मैं इसको मीटर के फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा क्योंकि ये तो वॉल्यूम है तो 10 कितना होगा 3 होगा। मीटर के फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो मैं इसका लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास जो रेंज आ रहा है लगभग नैनोमीटर में आ रहा है और 4 नैनोमीटर के अप्रॉक्स आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है कि मीन डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स का जो रेंज है वो अप्रॉक्स 4 नैनोमीटर के आसपास है। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।